आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से एक बेकार पड़ी हुई टी शर्ट का हम रीयूज़ करके एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसको हम अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं ना तो हमें एक तो एक्सपेंसिव मिलता है, ऊपर से उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये जो ऑर्गेनाइज़र आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, इसमें आप अगर चाहें ना तो जेंट्स की बहुत सारी टी शर्ट्स शर्ट्स रख सकते हैं, या तो आप अपनी साड़ियाँ भी रख सकते हैं। बहुत सारे घर के ऐसे कपड़े चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज करके इन ऑर्गेनाइजर्स में रख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले फुल स्लीव्स की एक मैंने शर्ट ले ली है, और फुल स्लीव्स ही यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। और जहाँ से इसके शोल्डर्स है ना, कटिंग जहाँ से आ रही है बिल्कुल इसी तरह से इसको स्ट्रेट कट लगा देने हैं, क्योंकि ये जो कटिंग वगैरह होती है ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा हिस्सा होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको स्ट्रेट कर देना है। और ये जो शर्ट है ना, इसकी साइज़ स्लिम फिट है, बिल्कुल इस तरह से नहीं है थोड़ी सी चौड़ी वगैरह, बिल्कुल स्लिम फिट जो होती है ना वो है। इसमें भी ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका था। तो इसकी दोनों साइड से इस तरह से रिमूव करने के बाद एक स्ट्रेट पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा। और ये जो स्लीव्स का कपड़ा है ना, इसको मैं खोल दूंगी पूरा का पूरा, और इसमें मैं स्ट्रिप्स निकालूंगी। जो हम इस ऑर्गेनाइजर की साइड्स में कपड़ा लगाएंगे ना, वही कपड़ा हम इस स्लीव से लेंगे। अब इसका जो बॉटम का एरिया ना, वो भी थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा गोला ही होता है ना, तो इसको भी बिल्कुल सीधा करके इसको कट कर लिया है। अब ये जो पीस हमारे पास आया है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आपको पता है जहाँ पर कॉलर लगा होता है ना, तो सिलाई वगैरह से देखें थोड़ा सा झोल तो ज़रूर आएगा। जब हम इसको इस तरह से स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो स्ट्रेट नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ा सा झोल आएगा। तो आपको दोनों साइड से यहाँ पर थोड़ा सा चुन्नट लगाते हुए ऊपर की तरफ आपको रख देना है, और कपड़ा जो नीचे जाएगा ना उसको आप वहीं रहने दें, और इस तरह से दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दें। और जहाँ पर कॉलर है ना, वहाँ पर स्पेस खाली होती है, तो इसको हमें बंद कर देना है। इसको बंद करने के लिए थोड़ा सा कपड़े का एक पीस लें और इसको इसके अंदर कुछ इस तरह से रखें, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा के कॉलर को बिल्कुल कवर कर दें। और इस तरह से इसकी जो पट्टी होती है ना, जहाँ पर बटन वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगा के वो पट्टी भी बंद कर देनी है। तो इसके ऊपर सिलाई लगाना आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो उसके लिए आप है ना पहले पिनअप कर लीजिएगा। सारी जहाँ पर भी हमने चुन्नट लगाई है ना, वहाँ पर पहले पिनअप करके उसके बाद आप जब सिलाई लगाएंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से सिलाई लग जाएगी। अब जो स्लीव्स का कपड़ा था ना, उसको मैंने खोल दिया, और छोटे छोटे से ही पीसेस थे, लेकिन उनको मैंने जोड़ के एक लंबी सी स्ट्रिप इस तरह से रेडी कर ली है, जिसकी जो चौड़ाई है ना तकरीबन 5 इंच के जितनी है, और इसकी जो लंबाई है ना तकरीबन 42 इंच के जितनी होगी। इसको मैंने क्विल्ट कर दिया था राइस बैग और एक लाइनिंग के कपड़े के साथ। और ये जो मेन पीस हमारे पास है ना, इसको भी मैंने राइस बैग और एक लाइनिंग के कपड़े के साथ क्विल्ट कर लिया है। वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि इसको क्विल्ट करना बिल्कुल आसान है। सेंटर में राइस बैग रख लेना है, एक साइड पे लाइनिंग का कपड़ा, और उसके ऊपर शर्ट रख के फिर मैंने इस तरह से इसको क्विल्ट कर लिया है। तो इस पीस का मैंने एक सेंटर पॉइंट निकाल दिया है, आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर कॉलर एंड होता है ना, वहां पर ही एक सेंटर पॉइंट लगाने के बाद पट्टी को विड्थ से कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। 5 इंच का एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे, और ये जो मेजरमेंट हमारी आएगी वो आएगी 15 इंच के जितनी। और अब इसी के अकॉर्डिंग जहां पर हमने सेंटर का एक निशान लगाया है ना, वहां से लेंगे मेजरमेंट, और ये भी हम लेंगे 15 इंच के जितनी। और ये जो पीस आएगा ना हमारे पास, ये हमारे ऑर्गेनाइजर का होगा फ्रंट। यहाँ पर मैंने 15 इंच की मार्किंग कर ली है, और उसके बाद इस पीस को मैं कट करके बिल्कुल अलग कर दूंगी। अब जहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाया है कट करके, और उसके बाद जो 5 इंच की गैप के साथ हमने जो निशान लगाया है, उसके ऊपर ये पट्टी को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। ये पूरी की पूरी एक ही सिलाई में लग जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी होती है, तब आपको हर चीज़ डिटेल से बतानी होती है। तब भी मैंने इस पट्टी को पहले इसके ऊपर रखा है, पिनअप किया है, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आप बनाएंगे ना, तो आपको इस तरह से इतनी डिटेल से बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक ही सिलाई में ये सारी पट्टी इसके ऊपर लगा देंगे। लास्ट में जो एंड पार्ट है ना, जो 5 इंच का है, उसको उसी तरह से हम रखेंगे जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था। तो देखें कुछ इस तरह से ये होगी, और अब हम इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे।
सेंटर का जो हमने निशान लगाया था ना, उससे ही हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद इस तरह से बिल्कुल सीधी सी एक सिलाई लगेगी। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर भी इनके कॉर्नर्स आएंगे ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ऊपर का जो कपड़ा है ना उसको आप कुछ इस तरह से इसके ऊपर मोड़ दें, और मोड़ने के बाद नीचे का जो कपड़ा है ना उसमें बिल्कुल कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। इसमें भी इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे ना, तो देख सकते हैं इस तरह से कितनी आसानी से इसका कॉर्नर भी बन जाएगा। बस इसी तरह से आपको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं। आज मैंने पाइपिंग से इसको कवर नहीं किया, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। अगर आप चाहें ना तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। वैसे ये जो मैंने कपड़ा यूज़ किया ना, इसके धागे वागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। बेडशीट का कपड़ा था, ऊपर से जो शर्ट थी ना वो भी कॉटन की थी, तो इसमें धागे नहीं निकलेंगे। अगर आप ऐसा कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं ना जिसमें आपको लगे कि इसके धागे निकल रहे हैं, तो आप पाइपिंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस पाइपिंग करने के भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बस इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको फिनिश करें। फिनिश करने के बाद ये बस ऑर्गेनाइज़र इस तरह से आपके पास रेडी हो जाएगा। और अब हम इसमें लगाएंगे जिप। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुका है। जिप अगर आपको नहीं लगाना आती ना, तो आपको बस इसको फोल्ड करके फिर कुछ या तो वेलक्रो लगा दें या डोरी लगा के फिर आप नोट लगा दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जिप लगाऊंगी। जिप को उल्टा करके ऊपर वाला जो फ्लैप है ना उसके ऊपर रखूंगी। कुछ इस तरह से एक सिलाई लगा के पूरा मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको जिप लगाने में भी कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप इनको भी पिन अप कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने स्टार्टिंग में एक पिन लगा दी थी, उसके बाद ये पूरी सिलाई मैंने इसको लगा दी है। और इसको भी लगाना बिल्कुल आसान है। जहाँ पर कॉर्नर आएंगे ना उसको आपको जिस तरह से हमने पहले किया था ना, बस इसी तरह से आपको ये मशीन का बूट इसको ऊपर उठा दें और बस इस तरह से आप इसको मोड़ के और हल्का सा यहाँ पर फोल्ड दें। लेकिन जहाँ पर सुई होगी ना वहाँ पर फोल्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस तरह से ये सिलाई लगा दें। पूरी की पूरी जिप इस तरह से लगाई जा सकती है बिल्कुल आसानी के साथ। तो बस हमने इस तरह से इस फ्लैप के ऊपर एक साइड जिप की अटैच कर दी है। और अब ये जो हमारा कपड़ा है ना, नीचे का जो हिस्सा है उसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे और जिप को हम ऊपर की तरफ लेकर इसको भी हम बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा के जिप लगा देंगे। अच्छा, ये जो मैं जिप यूज़ कर रही हूँ ना, ये जो मैट्रेस के साथ कवर लगे आते हैं ना, जब हम मार्केट से नए लेते हैं उसके साथ ये जिप आई थी, बड़ी सी थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो आजकल मैं इसको कट करती जाती हूँ और जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ ना उसमें लगाती रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी मैट्रेस में इस तरह का कवर कोई आया है ना, तो आप, कवर तो प्लास्टिक का होता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो आप जिप निकाल के उसको रख लीजिएगा, ताकि जिप है ना बहुत सारे कामों में यूज़ हो जाती है। तो बस बातों बातों में ये जिप तो हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा दी है। और अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, ताकि इसके जो धागे वागे नज़र आ रहे हैं ना वो नज़र भी ना आए और जिप भी बिल्कुल मजबूत हो जाए। बस इसको टॉप स्टिच लगा के उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ शर्ट्स ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि शर्ट्स भी रखी जा सकती हैं, साड़ियाँ, बेडशीट्स या तो फिर कोई भी कपड़े आप इसमें आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर और इसका जो बॉटम का एरिया ना उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड के पीसेस करके जब रखेंगे ना, तो कपड़ों में सिलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। अभी तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही थी, लेकिन बाद में मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया था। तो इस तरह से अगर कपड़े अलमारी के अंदर रखेंगे ना, तो सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी और बिल्कुल सही तरीके से पड़े रहेंगे। अगर अलमीरा नहीं है, सिर्फ कैबिनेट्स है ना, तो भी ये ऑर्गेनाइज़र बेस्ट रह जाते हैं। तो इस तरह से एक दो बना के बहुत सारे कपड़े हम अपने कैबिनेट्स में भी रख सकते हैं। डस्ट मट्टी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो आई होप आपको आज का आइडिया पसंद आया होगा। एक बेकार पड़ी हुई शर्ट को यूज़ करते हुए हमने एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र अपने घर पे बना के रेडी कर लिया है। तकरीबन मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा होगा इसको बनाते हुए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन भी हिट कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ ऐसी एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like